हे गाइस, गुड मॉर्निंग। ऑल ऑफ लव यू गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ, बहुत ही स्पेशल ब्लॉग है और बहुत मेहनत से बनाते हैं गाइस, क्योंकि जब कोई साथ देने वाला नहीं होता है तो इंसान अकेले ही काम करना सोचता है। तो देखिए, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और मैं अंदर आ गई तो आपको नज़ारा दिखा रही थी बाहर का, अंदर का। जीने पे देखिए कितनी बारिश आ रखी है। और खैर, बरसात का मौसम चल ही रहा है तो आज मैंने लेट से ब्लॉग शूट करा था। तो देखिए, हस्बैंड हमारे नाश्ता कर रहे हैं और हाय बोलने के लिए बोला था मैंने, तो वो हाय बोल रहे हैं। तो वो नाश्ता कर रहे हैं, आज अकेले कर रहे हैं। थोड़ी देर में मैं भी साथ में करूँगी, क्योंकि मैं लेट हो गई थी काम करने में सुबह। और मैंने पूजा पाठ कर रही थी जब वो नाश्ता कर रहे थे, तो उनके करने के बाद फिर मैं देखिए कर रही हूँ नाश्ता, बैठ गई हूँ करने के लिए। और बाबू बहुत ज़िद कर रहा है कि खुद पानी पिएगा, क्योंकि अभी हम उसे देते नहीं हैं कि अभी गिलास वगैरह मुंह में लग जाए, तो वो ज़बरदस्ती कर रहा है कि नहीं मैं पीऊँगा पीऊँगा। तो वो पी रहा था अपने हाथ से। तो देखिए हम खा रहे हैं। तो नाश्ता कर रहे थे तो बाबू आके बैठ गया, वो अपने हाथ से खाना चाहता है। अब वो बड़ा हो रहा है ना धीरे धीरे, तो इसलिए वो अपने आप सब कुछ करना पसंद करता है। तो देखिए कैसे खुद पानी पी रहा था और चम्मच से खाने बैठ गया। तो हमारा नाश्ता वगैरह हो गया था गाइस। तो मैं सारा काम वाम सोचा निपटा लूँ, तो ये मैं पंछियों को अपने उतार रही थी, क्योंकि मुझे कपड़े सुखाने थे। कपड़े मैंने सवेरे धुल लिए थे, जो मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाई थी गाइस, क्योंकि मैं बहुत बिजी थी। तो मैं कपड़े धुल के रख ली थी, हाथ से ही धुले थे। और इस टाइम बरसात का मौसम चल रहा है तो धूप कम ही होता है गाइस, तो इसलिए मैंने मशीन में सुखा लिया था। सुबह का टाइम बारिश हो रही थी और फिर उसके बाद धूप निकल गई थी, तो मैंने मशीन में सुखा लिया था कि कपड़े में हवा लग जाती तो जल्दी सूख जाते हैं। तो गाइस, मैं आप लोग से यही कहूँगी, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो अगर आपका मन करे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं गाइस। और इसमें कुछ जाता नहीं है आपका, बट आपकी मर्ज़ी है तो ही करिएगा, कोई बात नहीं। और अपना प्यार देते रहिए जैसा भी है। तो पायदान भी देखो गंदा हो गया था, तो मैंने धुल दिया था। मैंने कहा वो भी मशीन में सुखा देती हूँ, क्योंकि कपड़े तो मैं हाथ से ही धोती हूँ ज़्यादातर। मशीन में जब ज़्यादा हो जाता है कपड़ा तब धुलती हूँ, तो इसीलिए मैं पायदान भी सुखा रही थी और मैं छत पे जा रही हूँ गाइस। बहुत बहुत मुश्किल होता है खुद से ही शूट करना। कुछ लोगों के तो चलो सपोर्टेबल होता है कि लोग सपोर्ट कर देते हैं कि हम कुछ कर रहे हैं, लोग वीडियो शूट कर देते हैं, बट हमारे साथ ऐसा नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं कर सकता है। हस्बैंड हमारे वो साइड पे काम करते हैं गाइस, तो इसलिए हमें खुद करना पड़ता है। तो बहुत मेहनत लगती है, पर कहते हैं ना कि अगर कुछ करने का जज्बा है इंसान के अंदर तो कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती है। बट हाँ, ये बस शुरुआत में थोड़ा सा लगता है कि हाँ हमें कुछ दिक्कत हो रही है, पर जब डेली रूटीन में हमारे आ जाता है ना गाइस, तो फिर हम कर ही लेते हैं। और बहुत मुश्किल होता है बच्चों के साथ में काम करना और शूट करना। और मैं जॉब नहीं कहीं कर सकती गाइस, अभी मेरे बच्चे छोटे हैं। आपको पता है, आपने हमारे बच्चों को तो देख ही रखा है। हमारी बड़ी वाली बेटी 3 साल की है और छोटा वाला बेटा 1.5 साल का है। तो मैं कुछ करके भी बाहर नहीं निकल सकती हूँ गाइस, चाहे कितने जल्दी काम निपटा लूँ फिर भी नहीं जा सकती हूँ। तो बाबू इस समय स्कूल जा चुकी है, जैसे कि पहले ब्लॉग में आपने देखा होगा मैंने शूट करा था। मैं हमेशा नहीं कर पाती हूँ उसके साथ शूट, और तो इसलिए वो चली गई थी। आज मैंने उसके साथ नहीं थोड़ा बहुत शूट करा, क्योंकि उसे अच्छा तो लगता है, बट मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, आप पढ़ाई पे ध्यान दो, मुझे जो करना है वो मैं करूँगी। और देखिए यहाँ एक करेले का पेड़ लगाया था, बीज लगा दिया था। मुझे पता नहीं था कि ये उग जाएगा, मैंने तो ऐसे ही लगा दिया था फ़न फ़न में। बट ये देखो कितना अच्छा पेड़ निकला है इसका। बरसात का मौसम है तो ये फैल रहा था, मैंने सोचा इधर उधर थोड़ा सा सपोर्ट कर दूँ तो ये अच्छे से फैलेगा। और मैंने कपड़े डाल दिए थे सूखने के लिए, हल्के फुल्के धूप भी आ गई थी। तो बरसात में तो ऐसे ही रहता है गाइस। और मैं कपड़े सुखा के आ गई हूँ। और गाइस, आप लोगों को अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप लोग प्लीज़ प्लीज़ लाइक करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगती हैं। और हम बहुत मेहनत करते हैं गाइस, हमें पता नहीं था लेकिन बट फिर भी हम अपनी मेहनत कर रहे हैं। और इंसान धीरे धीरे करते करते ही
सब कुछ सीखता है, वो कहीं और से सीख के नहीं आता है गाइस। तो मैं लेडीज़ों के लिए, ख़ास करके लेडीज़ों के लिए यही कहूँगी कि आप लोग अगर हाउस वाइफ हैं तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आप अगर अपनी जज्बा ठानती हैं कि हाँ हमें कुछ करना है, तो आप ज़रूर कर सकते हैं गाइस। और ये नामुमकिन नहीं है, बल्कि मुमकिन है, आप कर सकते हो अगर आप कुछ करना चाहते हो तो देखिए, मैं कपड़े डाल के आ गई थी तो बाबू सो रहा था बिस्तर पे, तो वो उठ के आ गया था बाहर को। तो मैं आई, फिर मैंने इसे देखा, मैंने गोद में ले लिया क्योंकि वो रोने वाला हो रहा था, थोड़ा थोड़ा रो भी रहा था, रोने वाली शक्ल हो रही थी। तो मैंने कहा चलो दूध बनाते हैं बाबू के लिए, भूख का भी हो गया होगा। तो मैंने उसके लिए दूध बनाया, मैं दूध बना रही थी तो वो मेरे से शूट नहीं हो पाया था, कैमरा ऑन नहीं हो पाया था। तो ये देखिए, मैंने फाइनली दूध बना दिया था बाबू का, और वो पिएगा, उसे पिलाऊंगी, फिर वो सो जाएगा क्योंकि उसने ज़्यादा देर तक नींद नहीं ली थी। तो ये देखिए, बैठा हुआ दूध के इंतज़ार में, और बाबू भी सो रही थी स्कूल से आने के बाद। तो गाइस, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।